तो आप जैसे एप्पल का फ़ोन अगर किसी के पास होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर पास की का अवेलेबल है। ये एक तरीके का इसमें आपकी क्रेडेंशियल स्टोर हो जाती हैं, लॉग्ड होती है, फेस आईडी से लॉग्ड होती है, पासवर्ड से लॉग्ड होती है। और इसमें जब आप कोई डिवाइस में लॉगिन करेंगे, मान लिया ये मेरा मोबाइल है और मैं इस कंप्यूटर में अपनी आईडी को लॉगिन करना चाहता हूँ, तो ये पास कीज को मांगेगा। मैं यहाँ से परमिशन दूंगा पास कीज को, तो वो पास की जो है इसे कनेक्ट करके इसको लॉगिन करेगा। तो पास कीज कैसे काम करती है, इस पे आप कोई भी यूट्यूब पे डाल के देखेंगे कि पास कीज को कैसे यूज करें, वो आपको ट्यूटोरियल पूरा मिल जाएगा। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि कैसे आप उसको बचा सकते हैं। तो पास कीज को हमेशा अपने डिवाइस में, जो आपकी मोबाइल है या कोई भी डिवाइस जो आपकी भरोसेमंद डिवाइस है, उसमें स्टोर करके रखें। उससे बहुत उम्मीद है कि आपका अकाउंट हैक नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप पास कीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक तरीके की चाबी है वो, जब तक वो चाबी आप नहीं घुमाएंगे, और वो चाबी कॉपी नहीं हो सकती क्योंकि वो डिजिटली आपके डिवाइस में स्टोर है, उसको चोरी नहीं किया जा सकता, उसकी डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है पास कीज, इसलिए पास कीज को हमेशा अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें। वो ऐप की तरह डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल में, और उसके जरिए आप लॉगिन करते हैं तो आपका अकाउंट सिक्योर रहता है। जो किसी को पासवर्ड बता रहे हैं या किसी को व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्योंकि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया तो वो वहाँ से आपका पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स आपके चोरी हो सकते हैं और आपका अकाउंट हैक हो सकता है। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को आपको रखना है। अगला स्टेप है टू वेरिफिकेशन। आप जब भी अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी आप अपना कोई पासवर्ड बनाते हैं, जैसे आपका यूट्यूब चैनल किसी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करते हैं, उसमें जब आप पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका नाम क्या है? सावित्री, सावी। तो ऐसा नहीं होगा कि सावी @1234 या 00 कुछ करके, ऐसा बहुत आसान सा मत रखिए। उसमें आप जैसे सावी में एस जो है वो डॉलर वाला ले सकते हैं, जैसे डॉलर वाला साइन है वो ले सकते हैं, SAVI। तो सावी वो शायद गैस कोई ना कर पाए। ये एस कैपिटल करो, वी को स्मॉल करो, कुछ स्पेशल लेटर डालो और नंबर इस्तेमाल करो। तो नंबर्स, लेटर्स का और स्पेशल लेटर्स को मिला के तीनों कॉम्बिनेशन उसमें होने चाहिए, जिससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से हम उम्मीद करते हैं कि वो नहीं होगा। हालांकि आजकल YouTube बहुत बदनाम है इस मामले के लिए, क्योंकि YouTube अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े YouTube चैनल हैक हुए हैं और वो YouTube एकदम लाचार हो जाता है और वो रिट्रीव करने में बहुत समय लगता है, कुछ तो रिट्रीव होते भी नहीं है। तो YouTube बदनाम है। हो सकता है किसी दिन हम लोग सो के उठे और सुबह हमारा चैनल गायब हो जाए, उसका रीनेम कर दें, उसके वीडियोस को डिलीट कर दें, वो गुंजाइश रहती है। इसलिए हमेशा पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें। दूसरा टू स्टेप वेरिफिकेशन है। जब आप अपना कोई भी चैनल बनाते हैं, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है, कोई भी सोशल मीडिया आपकी क्रेडेंशियल है, जीमेल का अकाउंट है, गूगल आईडी है, आप उसको टू स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। एक तो पासवर्ड डालेंगे वेरिफिकेशन में, और दूसरा उसका SMS पे या उस पर कोई कोड भेज के वो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा कि आपके फ़ोन में वो कोड आए, नंबर आए, और वो जब आप कोड डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तब वो जाके लॉगिन होगा। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके अकाउंट के लिए, ताकि वो हैक ना हो। समझ में आया? ठीक है। अब ये है पास कीज। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल सॉल्यूशन है अपने अकाउंट को बचाने के लिए, वो पास कीज है। पास की एक तरीके की डिजिटल डिवाइस है। आपके मोबाइल में पास कीज अवेलेबल हो जाती है। जैसे मैं आपको अपना फ़ोन अगर दिखाऊं, तो आप जैसे एप्पल का फ़ोन अगर किसी के पास होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर पास की का अवेलेबल है। ये एक तरीके का, इसमें आपकी क्रेडेंशियल स्टोर हो जाती हैं, लॉग्ड होती है, फेस आईडी से लॉग्ड होती है, पासवर्ड से लॉग्ड होती है। और इसमें जब आप कोई डिवाइस में लॉगिन करेंगे, मान लिया ये मेरा मोबाइल है और मैं इस कंप्यूटर में अपनी आईडी को लॉगिन करना चाहता हूँ, तो ये पास कीज को मांगेगा। मैं यहाँ से परमिशन दूंगा पास कीज को, तो वो पास की जो है इसे कनेक्ट करके इसको लॉगिन करेगा। तो पास कीज कैसे काम करती है, इस पे आप कोई भी यूट्यूब पे डाल के देखेंगे कि पास कीज को कैसे यूज करें, वो आपको ट्यूटोरियल पूरा मिल जाएगा। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि कैसे आप उसको बचा सकते हैं। तो पास कीज को हमेशा अपने डिवाइस में, जो आपकी मोबाइल है या कोई भी डिवाइस जो आपकी भरोसेमंद डिवाइस है, उसमें स्टोर करके रखें। उससे बहुत उम्मीद है कि आपका अकाउंट हैक नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप पास कीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक तरीके की चाबी है वो, जब तक वो चाबी आप नहीं घुमाएंगे, और वो चाबी कॉपी नहीं हो सकती क्योंकि वो डिजिटली आपके डिवाइस में स्टोर है, उसको चोरी नहीं किया जा सकता, उसकी डुप्लीकेशन नहीं हो सकती।
वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है पास कीज, इसलिए पास कीज को हमेशा अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें। वो ऐप की तरह डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल में और उसके जरिए आप लॉगिन करते हैं तो आपका अकाउंट सिक्योर रहता है। चौथे नंबर पर है सिक्योरिटी कीज। अभी पास कीज की हम बात करें तो जो आपके मोबाइल में आपके डिवाइस में आती है, अभी मैं आपको सिक्योरिटी कीज के बारे में बता रहा हूँ। आप देख रहे होंगे फोटो में कुछ पेन ड्राइव जैसा है, ठीक है, ये पेन ड्राइव जैसे डिवाइस है। मेरा बैग जो शो देम वो वाला, ये एक पेन ड्राइव जैसा डिवाइस होता है जिसमें आपके अकाउंट्स की डिटेल जो है आपके वो डाउनलोड हो जाती हैं, और जब तक वो पेन ड्राइव जैसी डिवाइस आपके मोबाइल में या लैपटॉप में लगा के आप अपने उसका फिंगरप्रिंट देके एक्सेस नहीं करते हैं, तब तक वो लॉगिन नहीं होता। कोई भी दुनिया में उसको कहीं पे लॉगिन ही नहीं कर सकता अगर उसके पास में वो डिवाइस नहीं है। मैं आपको डिवाइस दिखाता हूँ। कि आप आई डोंट नो आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, बट ये एक पेन ड्राइव जैसी डिवाइस है, एक छोटी सी पेन ड्राइव समझ लीजिए इसको। ये जब तक मैं अगर मेरे को ये इसमें लॉगिन करना है, मेरे मोबाइल में अपनी मान लिया इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन करनी है या जीमेल खोलना है, गूगल अकाउंट खोलना है, जब तक मैं ये पेन ड्राइव इसमें इंसर्ट करके और इस पर अपना फिंगरप्रिंट नहीं दूंगा वो लॉगिन नहीं होगा। तो ये मेरा एक तरीके की हार्ड डिवाइस है जो मुझे स्टोर करके रखती है। जैसे पास कीज ऑनलाइन है, बट ये आपकी एक्सटर्नल एक चीज बन गई पेन ड्राइव। जब तक आपके पास में ये नहीं है आप कहीं पे भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। दुनिया में कोई आपका अकाउंट लॉगिन ही नहीं कर सकता। आई डोंट नो उसको भी क्रैक करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, हैकर्स तो बहुत एडवांस हैं, बट अभी तक का माना जाता है कि दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट मोड जिससे आप अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं। तो इसको जब तक इसमें लगाएंगे नहीं, अपना फिंगरप्रिंट नहीं देंगे, तो किसी और का फिंगरप्रिंट तो आपका मैच नहीं करेगा, आपके साथ मैच नहीं करेगा, बायोमेट्रिक है, तो वो आपका सिक्योर होने की बहुत चांस है। तो ये जो है 8 से 10,000 रुपए में इजीली अवेलेबल हो जाती है, कुछ जगह पे 4-5 हज़ार में भी मिलती है ये जो है डिवाइस। हो गई तो इसका बैकअप होता है, बट उसका सॉल्यूशन ये है कि आप 2 डिवाइस रख लें या इसको खोने मत दें, सेफली रखें। जैसे मेरे पास 2 डिवाइसेज हैं मेरे लोगों में, एक मेरे घर में लॉकर में है, सेफ है, और दूसरा मेरे पास है। लॉकर ही नहीं पता चलेगा आपको सामने। गलत बता दिया, ये एडिट में काट देंगे। नहीं है, मेरे घर में लॉकर नहीं है, वो मेरे ऑफिस में मेरे बैंक के लॉकर में है। तो ये जो है सिक्योरिटी की आपको हमेशा संभाल के रखनी है। अगर ये खो जाती है तो आप जिस कंपनी की सिक्योरिटी डिवाइस है उसके साथ बात कर सकते हैं और वो रिट्रीव कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट ये डिवाइस काफ़ी क्रेडिबल है और 8 से 10 हज़ार रुपये आप सिक्योरिटी पे ज़रूर खर्च करें, क्योंकि आप किस दिन उठें और आपका अकाउंट ये, और इसमें जो है ना सबके पासपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो जाते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें यूट्यूब का ही आपको लॉगिन होगा, आप इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी या ट्विटर आईडी, कोई भी जो भी सोशल मीडिया की लॉगिन जिससे आप पासवर्ड से करते हैं, उन सबके क्रेडेंशियल्स में स्टोर हो जाते हैं। आप लॉगिन करेंगे, इसको अपना फिंगरप्रिंट देंगे तो उसके बाद में आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने अकाउंट पे ज़रूर 5-10 हज़ार रुपये खर्च करें। गूगल करेंगे कि कौन से सिक्योरिटी कीज बेटर है, तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, दुनिया भर के अवेलेबल है। इसके बाद गूगल प्रॉम्प्ट भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। आप जब गूगल प्रॉम्प्ट से बैटरी डाउन हो गया तो मैं आपको पकाता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो के लिए काम करता हूँ ना, वीडियो नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, तो गूगल प्रॉम्प्ट भी एक अच्छा सॉल्यूशन आपकी अकाउंट सेफ्टी का हो सकता है। जैसे मैं अपने इस लैपटॉप पे अगर मैं अपना यूट्यूब में अकाउंट में लॉगिन करूँ तो ये मेरे मोबाइल पे अगर मैंने इसमें अपना एक्सेस दिया हुआ है, उसमें गूगल प्रॉम्प्ट में मैंने अपने मोबाइल का नंबर या ईमेल दिया हुआ है या डिवाइस को मैंने सेव किया हुआ है, तो मेरे यहाँ स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल पे, और वो नोटिफिकेशन को जब मैं ओपन करूँगा तो वो मेरे को बताएगा कि आपका ये डिवाइस इस जगह पे ये लॉगिन इतने बजे इस लोकेशन पे हो रहा है, क्या ये आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। तो जैसे ही आप करते हैं इट्स मी, तो वो लॉगिन हो जाता है, और अगर आप उसको डिनाई करते हैं तो वो लॉगिन नहीं होता। तो ये गूगल प्रॉम्प्ट है, ये एक गूगल का ही अपना सेफ्टी फीचर है। इसके लिए तो कुछ खरीदना भी नहीं है आपको, नथिंग, यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग।
नहीं, इट्स नॉट ऐप, ये सेटिंग है, गूगल के अकाउंट में सेटिंग है। आप जब गूगल के अकाउंट में जीमेल में या यूट्यूब लॉगिन करने के बाद में सेटिंग्स में सेफ्टी फीचर्स में जब जाएंगे, गूगल अकाउंट पे सिंपल जाएंगे, सेफ्टी फीचर्स में जाएंगे, तो वहां पर ये एक ऑप्शन है, आपको बस इसको इनेबल करना है। गूगल प्रॉम्प्ट को आप जैसे इनेबल करेंगे तो आप अपने डिवाइस के उसके साथ लिंक कर लें, जो भी ईमेल फ़ोन नंबर वो मांगेगा अपनी क्रेडेंशियल्स देने के बाद में, और वो जो है लॉगिन हो जाएगा। और आप जब उसको ये इट्स मी करेंगे तभी वो लॉगिन होगा, अदरवाइज वो लॉगिन नहीं होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फीचर है जो आपके अकाउंट को हैक होने से बचा सकती है। इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रखते नहीं हो, फिर अकाउंट जब हैक हो जाता है तो फिर वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप इसको रिट्रीव कैसे करें। आगे बढ़ते हैं। ये है रिकवरी फ़ोन नंबर। आपको हमेशा अपने अकाउंट में रिकवरी फ़ोन नंबर देना ही चाहिए। एक फ़ोन नंबर वो जो आप लॉगिन करते हैं वो अपनी डिटेल दे सकते हैं, और एक रिकवरी ईमेल और फ़ोन नंबर आपको 101% वो देना ही है सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल गए या आपका वो अकाउंट हैक हो गया और आप उसको रीसेट करना चाहते हैं पासवर्ड को, तो वो बोलेगा कि ये तो अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ है, आप तो कह रहे हो कि ये हैक हो गया, अब मैं OTP किस पे भेजूँ? अगर इसी में भेजूंगा तो ये तो किसी और के पास चला ही जाएगा। तो वो सेकंड रिकवरी मांगता है आपसे। उस सेकंड जब फ़ोन नंबर पे रिकवरी पे आप OTP लेंगे या पासवर्ड आएगा, तो आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। अकाउंट कई बार होता है कि सालों तक अकाउंट हमको याद ही नहीं है, हम भूल गए, और वो अचानक से हमको लॉगिन करना की ज़रूरत महसूस हुई, तो उस समय वो आपसे मांग सकता है कि रिकवरी फ़ोन नंबर दीजिए। बैकअप कोड्स पता है आप लोगों को क्या होते हैं? जब आप अपने अकाउंट्स में, कितने लोगों को पता है? 2 लोगों 3 लोगों को पता है। तो बैकअप कोड्स क्या हैं? जब आप अपने अकाउंट में फेसबुक पे, ईमेल पे, किसी भी सोशल मीडिया के लॉगिन करते हैं, उसकी सेटिंग्स में सेफ्टी पे जब आप जाएंगे तो वहाँ कुछ बैकअप कोड्स के बारे में जानकारी होगी। जनरली लिखा होता है जनरेट बैकअप कोड्स। जैसे इंस्टाग्राम पर आप जाएंगे या फेसबुक पर जाएंगे तो वो उसमें दिखाएगा सेफ्टी में कि जनरेट बैकअप कोड्स। आप जब जनरेट बैकअप कोड्स करते हैं तो वो आपको 8-10 तरह के अलग अलग नंबर देता है। वो 8-10 तरह के नंबर आपको दे देगा, और वो नंबर जो है आपको या तो प्रिंट करके रख लेना होता है या कहीं आपको सेव करके आपको रखना होता है, जो सेफ्टी के साथ है आपके साथ में। अब उसका क्या फ़ायदा होता है? जैसे उसने दे दिया 231323, ये उसने आपका एक OTP जैसा बना दिया। जब आप लॉगिन करना चाहें और आपको वो बैकअप कोड, आप जैसे भूल गए, आपका अकाउंट रिट्रीव नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा, तो वो बोलते हैं कि आप बैकअप कोड डालो। बैकअप कोड अगर आपके पास है तो आपने वही वाला बैकअप कोड उसमें डाल दिया। वो एक बैकअप कोड सिर्फ एक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे उसने 10 बैकअप कोड जनरेट किए हैं तो वो 10 बार उससे लॉगिन कर सकता है। देन यू कैन, एक बार आपने किया और आपने रीसेट कर लिया, अपना अकाउंट रिट्रीव कर लिया, तो वो ठीक है, बाकी आपकी सेफ हो जाते हैं बैकअप कोड। वो एक ही टाइम का चलता है बैकअप कोड, वो दोबारा लॉगिन नहीं करता, इसलिए ये भी एक सेफ फीचर है। इसको आपको सेकंड लेयर ऑफ सेफ्टी के तौर पे अपने पास रखना चाहिए, सिक्योरिटी के तौर पे। इन केस कुछ होता है अकाउंट में तो हमारे पास बैकअप कोड हो, ताकि हम उनके साथ में अपने लॉगिन को एक्सेस कर सकें। ये भी ज़रूरी है। ये आपको, ये बैकअप कोड का ऑप्शन भी आपको सेफ्टी में जाके मिल जाएगा। अकाउंट सिक्योरिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपको बैकअप कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अवॉइड अनट्रस्टेड नेटवर्क्स एंड वाईफाई, यानी जब भी आप कहीं जाते हैं, कहीं होटल में, अगर बहुत सस्ते होटल हैं या कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या कहीं राह चलते किसी के भी वाईफाई कनेक्शन से हॉटस्पॉट लेके अपने अकाउंट को लिंक नहीं करना चाहिए। आप अपनी डिवाइस को उसके साथ लिंक मत कीजिए। अनट्रस्टेड जो नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पर आपके डेटा, आपके पासवर्ड्स और क्रेडेंशियल्स स्टोर हो जाते हैं, कई बार वो कॉपी कर लेते हैं और फिर आपके अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है। तो अनट्रस्टेड नेटवर्क को हमेशा चेक करें कि वो सही है, अच्छी जगह का नेटवर्क है। ऐसा नहीं है कि राह चलते भैया मैं आपका हॉटस्पॉट दे दो। कई बार होती है सिचुएशन कि हमको ले लेना पड़ता है कि नेटवर्क नहीं है, बट जनरली आप अवॉइड कीजिए। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अपनी डिटेल्स मत फिल कीजिए, अनट्रस्टेड नेटवर्क्स को अपने क्रेडेंशियल्स मत दीजिए, क्योंकि वहाँ से वो साइबर जो लोग हैं, हैकर्स हैं, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं और आपका अकाउंट हैक हो सकता है। और इसमें 10वां नंबर पर मैंने डाला है कि नेवर क्लिक एनी लिंक बिफोर वेरिफिकेशन। कई बार अगर आप देखेंगे तो आपको ना ईमेल आता है आपके, जिस चैनल पे आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है यूट्यूब का, उसमें अगर आपने ईमेल एड्रेस दिया होता है तो उस ईमेल पर बहुत सारे मेल आते हैं जो कहते हैं कि हम आपके साथ स्पॉन्सर करना चाहते हैं। मैं नाइकी से हूँ और नाइकी की टीम आपके साथ में अपने शो की कोलैबोरेशंस करना चाहती है, ब्रांड कोलैबोरेशंस करना चाहती है, हम आपको एक हफ्ते का $5000 देंगे और आप इस तरह से इसमें ये करो। तो कई बार लोग करते हैं कि अरे वाह क्या बात है, ये तो बड़ी, मेरे पास तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे, कितना पैसा मिलेगा। तो
तो लोग उस लिंक को क्लिक कर लेते हैं और वो जो जो मांगता जाता है उसको डिटेल्स देते जाते हैं और जिससे आपका अकाउंट हैक हो जाता है। आपको हमेशा देखना चाहिए कि जैसे कुछ समय पहले मुझे फेसबुक से एक ईमेल आया, फेसबुक का लोगो उसमें लगा हुआ है, फेसबुक का नाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में फेसबुक का लिखा हुआ है कि वी आर गोइंग टू टर्मिनेट योर अकाउंट बिकॉज देयर इज अ कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन, ये उसमें लिखा हुआ है। एकदम ऐसा दिखेगा कि जैसे फेसबुक का है, लेकिन जैसे ही वो उसका ईमेल एड्रेस चेक किया मैंने, तो ईमेल एड्रेस में फेसबुक 123 फलाना ठिकाना मकाना @ फलाना ठिकाना ऐसा टाइप का कुछ लिखा हुआ, बहुत ही लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ। दैट वाज नॉट ऑफिशियल फेसबुक मेल। जब भी वो फेसबुक की तरफ से कोई मेल आएगा तो वो आपको जैसे आएगा copyright @facebook.com, तो लास्ट में जो @.com होता है ना, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ होगा। जैसे google.com आएगा, वो youtube.com आएगा। वो आपको हमेशा ईमेल चेक कीजिए ईमेल आईडी का कि वो ऑफिशियल आपके साथ में कन्वर्सेशन कर रहा है या कोई आपके अकाउंट को हैक करना चाहता है। ये उसके जो ऑलवेज चेक सेंडर्स फुल ईमेल एड्रेस, उसको हमेशा चेक करें कि वो जैसे नाइकी अगर आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है या एडिडास आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, तो वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं बोलेगा। उसके पास में उसकी मार्केटिंग टीम है, उनके पास में उनकी सोशल मीडिया टीम है, वो आपको @adidas.com से sales@adidas.com किसी भी अपने ईमेल आईडी से आपके पास में ईमेल करेंगे, आपसे रीच आउट करेंगे और फिर आपके साथ में डील करेंगे। तो नेवर ट्रस्ट एनीवन हु इज शेयरिंग देयर ईमेल ओवर यू। कुछ भी वो बात कर रहे हैं उसको आंख बंद करके भरोसा मत करो। अनवांटेड लिंक्स को, मैसेजेस को एकदम से क्लिक करना बंद कर दो। उसको पढ़ो पहले क्या है और वो समझ में आए तब करो। बहुत सारे फेक ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं और उसको अगर आप परमिशन दे देते हैं तो उससे आपका अकाउंट हैक होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने पूछे। अगर कुछ लोगों के सवाल है क्या? नहीं, चाय का टाइम हो गया, छोड़ो सवाल, ठीक है।